नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोदरेज एग्रोवेट स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक मिसलेनियस सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या क्या रिटर्न दिए हैं और कितनी ज्यादा गिरावट हमें उस स्टॉक में देखने को मिली है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गोदरेज एग्रोवेट स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रखी है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टॉक ने पिछले 5 सालों में आपको कितना रिटर्न या फिर कितनी गिरावट यहां पे देखने को मिली है। पिछले 5 साल के रिटर्न यहां पे आपको बताने वाला हूं, जिसके बिहाफ पे मैं आपको एक आइडिया यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं, या फिर ऐसे कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है। मैक्सिमम स्टॉक से आपको कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है, और इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करने वाले हैं गोदरेज एग्रोवेट स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में। तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर इस शॉर्ट टर्म में स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 4.25% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। 1 मंथ में स्टॉक ने यहाँ पे करीब 1.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक ने 0.29% की एक माइनस की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 6 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक ने 6 महीने में 8.5% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 45.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर बात करें स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक से हमें कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म में स्टॉक में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक ने 1 ईयर में करीब 31.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 56.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 41.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 37% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 42.5% का रिटर्न दिया है। और अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म की कंपैरिजन में शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक यहाँ पे एवरेज प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे 9 महीने की मात्र होल्डिंग करने पे स्टॉक ने करीब 45.5% का रिटर्न हमें स्टॉक से देखने को मिला है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें स्टॉक में तो लॉन्ग टर्म में मैं तो आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि भाई लॉन्ग टर्म का जो यहाँ पे सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 2 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक से करीब 56% के आसपास एक अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिलता है। देखा जाए तो आप स्टॉक में मैक्सिमम 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हो, यहाँ पे आपको भर भर के एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो 2 साल की होल्डिंग करने के कंपैरिजन में ये स्टॉक 9 मंथ के टाइम ड्यूरेशन में ज्यादा रिटर्न आपको दे रहा है। तो आप यहाँ पे किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री कर सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही कहूंगा कि चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके यहाँ से एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इतने अच्छे रिटर्न, इतने अच्छे प्रदर्शन स्टॉक के नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक के अंदर हर एक लेवल पे लॉन्ग टर्म में और लॉन्ग टर्म में हर एक टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है और स्टॉक से भर भर के रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म
में भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न आप गेन कर सकते हो। लॉस वगैरह यहाँ पे होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज खल रही है कि भाई स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म में आखिर इतना कम रिटर्न क्यों है जबकि शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न है। तो इसके लिए स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न देखना काफी ज्यादा जरूरी बनता है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखो, किसी भी स्टॉक में मैं आपको यही रिकमेंडेड करता हूं कि भाई किसी भी स्टॉक में अगर आप होल्डिंग करते हो या कोई भी ट्रेड लेते हो तो वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा 50 कम से कम 50% तो होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक रुकते हैं और वो धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं। जितनी ज्यादा प्रमोटर की होल्डिंग रहेगी स्टॉक उतना अच्छा प्रदर्शन करेगा। अगर मान लो किसी भी स्टॉक के अंदर 70, 80 या 90% से ज्यादा प्रमोटर की होल्डिंग होती है तो वो निश्चित रूप से वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है और हो सकता है कि वो स्टॉक मल्टीबैगर भी बन जाए। साथ में अगर वहां पे एफआईआई की होल्डिंग जितनी कम रहेगी वो स्टॉक रिटर्न उतना ही ज्यादा देगा, वहां पे गिरावट कम आपको देखने को मिलेगी। अगर देखो क्या होता है कि जब भी गिरावट का सिलसिला होता है, शुरू होता है, तो सबसे पहले एफआईआई वाले वहां से बिकवाली करके निकलते हैं। तो जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग कम रहे और प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा रहे उसी स्टॉक में आपको खास तौर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहां पे अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहां पे 74.03% यहां पे अभी देखा जाए तो करीब 74% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो पिछले साल यहां पे 74.05% थी। यहां पे 0.02% का चेंजेज आ गया एक साल के अंदर। देखा जाए तो यहां पे इतनी ज्यादा होल्डिंग रिलीज, मतलब इन्होंने ज्यादा होल्डिंग को यहां पे रिलीज नहीं किया प्रमोटर्स ने। और अगर यहाँ पे स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल 9.5% के करीब यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग थी, जो इस साल घट के करीब 7.5% के करीब रह गई है। साथ में यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल 7.90% थी, जो इस साल बढ़ के यहाँ पे 8.5% के करीब हो गई है। तो देखा जाए तो पैटर्न काफी अच्छा है। तो ये स्टॉक मैं आपको यहाँ पे इतनी उम्मीद लगा सकता हूँ जिस तरीके से यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न काम कर रहा है, ठीक है, और जिस तरीके से यहाँ पे लॉन्ग टर्म अपने आप को पॉजिटिव मोमेंटम में लेके चल रहा है। तो मैं यहाँ पे एक आइडिया आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, एक एडवाइस मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ। जो अंदाजा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में जबरदस्त रिटर्न की तरफ मूव करने वाला है, एक जबरदस्त रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन गोदरेज एग्रोवेट स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।